और मैं ये भी आपकी वसातत से कहना चाहता हूं कि मुझे ये तयक्कन नहीं है कि मैं 100% ठीक हूं, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। जिसने तौहीन की है उसको पाकिस्तान में एक कानून है, उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए, बिल्कुल उसको सजा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कैसम राजा साहब, एक नहायत ही अहम पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी केसेस जो चल रहे हैं और मुजाहिद हुसैन साहब इसको देख रहे हैं और मुसलसल इस पे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और इस पर आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को भी उन्होंने इंगेज किया इसके ऊपर और बहुत सारी इसके बारे में ब्लैक होल के ऊपर भी उन्होंने इसके ऊपर पॉडकास्ट की है। और वो ये कहना चाह रहे थे कि ये जितने भी लोग हैं ये बेकसूर हैं और एक गैंग है जो इनको फंसाना चाह रहा है। तो अभी एकदम से बैक फुट पे चले गए और कहने लगे कि भाई मैं यकीन से नहीं कह सकता, तयक्कुन नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि एकदम से बैक फुट पे क्यों चले गए और अब ये कह रहे हैं कि मैं यकीन से नहीं कह सकता, और अब तक तो इसके ऊपर वो आर्टिकल्स भी लिख रहे थे, पॉडकास्ट भी कर रहे थे। देखिए, जो बातिल होता है ना, वो कुरान ने इस पे रूलिंग दी है कि ये पेरिशेबल एंटिटी है, ज़हूका, इसने पेरिश होना है। बात ये है कि आप इतने बड़े लेवल पे, जैसे आपने फरमाया कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। मैं अब सिक्योरिटी के बगैर आगे पीछे जाना मेरा मुश्किल हो हाँ, ये गया एक है। बड़ी बात है कि आपको थ्रेट्स भी हैं। वो इन्हीं की पोस्ट के ऊपर थी ना, जो उन्होंने ठीक। पोस्ट में लिखा है। उसके बाद मुझे कत्ल की धमकियाँ और क्या क्या कत्ल मुझे गालियाँ और सारा कुछ, क्योंकि आपने इस यकीन से लोगों को यकीन दिलाया हुआ था कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, ये केसेस सारे झूठे हैं और एक गैंग है। जब प्रेशर माउंट होना शुरू हो गया एविडेंस की सूरत में, आपके झूठ पे आपको नोटिस मिलना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे सारे एविडेंसेस आना शुरू हो गए, जो मुल्ज़मान हैं उनकी फैमिलीज़, वो जो इनके साथ नहीं हैं, जो फेयर एंड ऑनेस्ट इन्होंने बात की, लिख के दिया कि भाई हमारा जो फेयर बात है वही करेंगे, अगर हमारे बच्चों ने किया है तो अगर फिक्र में माफ़ी है तो ठीक है, नहीं है तो आप उनको जो सज़ा बनती है ठीक है, वो इनकी फैमिलीज ये कह रही हैं। तो जनाब, इंटरव्यू उनके हम मेरे डॉक्यूमेंट्रीज में मौजूद हैं, उनके लिखी हुई तहरीरें मौजूद हैं जो ऑफिशियल इदारों में गई हैं। तो जब इतना प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ, आपने कहा नहीं, मैं तयक्कुन नहीं है मुझे, ये ठीक भी हो सकते हैं। ठीक। आपके इस कंटेंट पे जो आप लोगों पे तौहीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तौहीन का इल्ज़ाम, ये बात जहन में रखें कि जब आप ये कहते हैं कि कोई बिजनेस ग्रुप है, कोई ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि तौहीन तो वो कर रहे हैं ना, खुद तौहीन करते हैं और किसी और को फंसा देते हैं। बिल्कुल। ये मेरे बारे में कहना कि फोरेंसिक रिपोर्टें मैं बनाता हूँ तो फोरेंसिक रिपोर्टों में सारा किस हस्ती की तौहीन नहीं सामने आती, तो इसका मतलब तौहीन तो मैं कर रहा हूँ। यानी आप बंदे मरवा दें, अब तक किसी को गोली लग चुकी होती आपके इस झूठे बयानिए के पे, आप जिम्मेदारी, अब आपके लिए सिर्फ एक ही बात पीछे बड़े आराम से आपने कह दिया नहीं मुझे यकीन नहीं है, ये केस ऐसे भी हो सकते हैं, और इंजीनियर को भी ट्रक के नीचे फेंक दिया। उन्होंने भी इस बात को लेकर एक दो तीन चार उन्होंने अपनी उस क्लिप्स में इस बात को कहा है। तो अब सवाल एक बड़ा सिंपल बनता है कि आज तक जितना आप झूठ बोलते रहे हैं, क्या ये बेयकीनी की बेस पे बोलते रहे हैं? और एक सवाल भी ऐड करूंगा कि क्या सहाफ़त के अंदर ये सहाफ़त की रिवायत को बरकरार रखते हुए एक सहाफ़ी को ये ज़ेब देता है कि वो इस किस्म की बात करे और फिर उसके बाद एकदम से कहे कि मैं यकीन से नहीं कह सक रहा, कि वो तहकीक पहले कर लेता उसके बाद ये बात करते। लेकिन क्या ये सहाफ़त के उसूलों के मुताबिक इन्होंने बात की थी? देखें, 25-30 साल इंसान अगर घास भी खाता रहे ना, तो उसका मैदा भी गोश्त को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। जिसने 25-30 साल सहाफ़त की हुई है, उसको इतना भी नहीं पता कि जब आपको किसी चीज़ का यकीन नहीं होता तो आप एक नैरेटिव को प्रोपोगेट नहीं करते। ब्लैक होल पे आपने मुल्ज़मान के वकला को बिठाना, मुल्ज़मान की फैमिलीज़ को बिठाना, उन सहाफ़ियों को बिठाना जो उसी नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। जब आपको यकीन ही नहीं है तो आप ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं? यकीन नहीं है तो मुद्दइयों को बुलाएं, मुद्दइयों के वकला को बुलाएं, उन सहाफ़ियों को बुलाएं जो मबनी पर हकीकत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको यकीन जो नहीं है, यकीन नहीं है, तो ये तो सहाफ़त, मैं कह रहा हूँ कि जिसने 25 साल घास भी खाई हो ना, उसको भी घास लगना शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, उसका मैदा ये नहीं कि उसका आदी हो जाता है। जिसने 25 साल सहाफ़त की उसको ये बेसिक बात नहीं पता, ये बेसिक बात नहीं पता। आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा दजल, 767 लोग, एग्जैक्ट गिनती भी पता है, सारा कुछ पता है, इतने बड़े पैमाने पे झूठ। और अब जब प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ, असल बात क्या है, अभी ये नोटिस मिले हैं, अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। इसके अलावा और कितने लोग हैं, कल वो भी सामने आ सकते हैं। तो जब आप गैंग कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच में, तो स्पेशल ब्रांच में जिसका नाम लिखा हुआ है, जो बाद में अदालत में साबित हुआ कि वो इल्ज़ाम सारे झूठे थे, अदालत में 2 दफ़ा ये साबित हुआ। एक दफ़ा ये कि ये रिपोर्ट सिर्फ सोर्स रिपोर्ट पे तहकीक नहीं है, और दूसरे FIA की वो मल्टीपल रिपोर्ट्स जो अदालतों में गई हैं कि सोर्स रिपोर्ट में जो कुछ लिखा हुआ था वो गलत है। इसके बावजूद भी अगर आप कह रहे हैं कि सोर्स रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो ठीक लिखा है और आप उसी पे बयानियाँ बना रहे हैं, तो उन सारे लोगों के पास हक है कि आपको नोटिस भेजें।
कल उन्होंने ही भेजने शुरू कर दिए तो आपके पास तो भागने की जगह नहीं होगी। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि आपको ये जो इतना प्रेशर पड़ा है, तो बजाय इसके कि आप कंसीड करें, पब्लिक में आके कहें कि मैं माजरत चाहता हूँ, भाई मुझे नहीं पता था, आई डू अपोलोजाइज, मैंने जो किया वो मैंने गलत किया है, मैंने लोगों की ज़िंदगियों को खतरे में डाला है, मैंने लोगों को मिसलीड किया है, बट आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में मैं माजरत चाहता हूँ, नाउ आई एम ऑफ द ओपिनियन कि मुझे नहीं पता ये कैसे सच है। तो उन लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिन्होंने इनकी बात को लेकर, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जैसे लोग हो गए जिन्होंने आकर इस बात को आगे नशर किया। देखिए वो नेक्स्ट लेवल का, वो बेसिकली जो जलालत का एक स्पेशल सर्कल है ना, उसके लिए वो है, उसको भी समझ नहीं आएगी, उसको छोड़ दें। ठीक है। वो जिस काम पे पड़ चुका है, वो एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसको इस दुनिया में इनके हाथों तस्लील करना शुरू कर दिया, जिनके कहने पे इतने यकीन के साथ कह रहा था जी 200 बंदा कोट लखपत में, आपने खबर रिपोर्ट की है, वहाँ पे टोटल 3 खवातीन हैं। 3 खवातीन हैं। जिस झूठे को ये भी नहीं पता, वो सिर्फ दजाले सगीर में इसीलिए कहता हूँ, उसको ये भी नहीं पता कि जिस जेल में जिसका जिक्र कर रहा है कि उसमें 200 बंदे हैं, सिर्फ सुनी सुनाई पे, और जिसकी सुनी सुनाई पे खबर फैला रहा था उसको भी आपने एक्सपोज किया जी, उनके भी एक बयान, और वो खुद भी कह रहा है मुझे यकीन नहीं है। तो इंजीनियर की जलालत का लेवल जो है वो एक अगर फ़कीदुल मिसाल नहीं है तो सर्टनली अदीमुल मिसाल ज़रूर है। तो उसको इसमें ना लेके इसको शर्म करनी चाहिए अलबत्ता। बिल्कुल।